हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ड्यू टू सम नेटवर्क इशू मैं संडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे इस चैनल में। आप लोग इतने सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हो, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा कि आप लोगों का बहुत सारा सवाल है, आप लोगों को अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन को लेके। फिर सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि और क्या क्या आपको जानना जरूरी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन को लेके। और मैंने जो भी क्वेश्चंस पिक किया है वो आप ही लोगों का क्वेश्चंस है और मैं इसी का ही आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, उस दिन 3 किया था, आज 4 या 5 क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगी। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को भी शेयर कीजिए। आप लोगों की जैसा कोई अगर सोच रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पूछा गया है, मेरा एडमिशन जुलाई फर्स्ट वीक में हुआ है पर लेकिन मुझे अभी तक LMS पोर्टल नहीं मिला है। सो आई वॉन्ट टू नो LMS पोर्टल मिलने में कितना समय लगता है। तो ये जो सवाल है ना, ये मुझसे एक जन ने पूछा है, उसका नाम है लेट्स कुक। ये जो सवाल है ना, ये सवाल मुझे YouTube में तो पूछा गया ही है, पर बहुत सारे और भी लोग मुझे ये सवाल इंस्टाग्राम में भी पूछा है कि मैंने एडमिशन तो ले लिया पर मेरा LMS या बुक्स अभी तक आया नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 28 मई को एडमिशन लिया था और मेरा LMS 1 जुलाई या 30 जून को आया था। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, और उसके 10 to 15 डेज बाद मेरे पास बुक्स आ गया। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आप लोगों को भी बुक्स और LMS पोर्टल मिल जाएगा और इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने काउंसलर से पूछ सकते हो मुझे कितना दिन में बुक्स और LMS पोर्टल मिल जाएगा। तो आप लोग उन लोगों का हेल्प डेस्क का जो मेल ID है उसमें भी जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इस LMS लर्निंग इज एनफ और वी नीड टू स्टडी फ्रॉम बुक ऑल्सो। ये सवाल मुझसे पूछा है प्रणव पांडा ने, तो मैं इसका जवाब करना चाहूंगी। LMS में आपका सॉफ्ट कॉपी रहता है, जो SLM या बुक्स आता है उसका। तो अगर आपको मतलब लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप इजीली LMS ही सिलेक्ट कर सकते हो, आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। पर मेरे लिए ऐसा है कि मैं विदाउट बुक्स स्टडी करने से थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बुक्स सामने रहता है और मुझे पढ़ने में थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए मैंने बुक्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया। पर मैं बताना चाहूंगी बुक्स और SLM जो बुक्स और LMS में जो सॉफ्ट कॉपीज रहता है ना, वो एकदम डिटो सेम है। सो अलग कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दे के बुक्स नहीं लेना तो आप लोग LMS के थ्रू भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है सत्यम पाठक ने। उन्होंने पूछा है, मैम ओनली डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स कैन गेट्स बुक फ्रॉम कॉलेज। मुझे जितना पता है डिस्टेंस लर्निंग में बुक्स मिलता है आपको, उसके लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट हो तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगी, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्स के जो ऑप्शंस है उसमें जाके एडमिशन डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ सकते हो कि आपको बुक्स मिलेगा या नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल का आंसर मैं करूंगी उसके बाद मैं और एक क्वेश्चन ही आज आंसर करूंगी। तो नेक्स्ट सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछा गया है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में आपको ऑफलाइन ऑप्शन भी मिलेगा। एक्चुअली बात यह है, उन लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही एग्जाम होता है डिस्टेंस एजुकेशन में। पर अगर आपको ऑनलाइन देना है तो उन लोगों से बात कीजिए, ऑनलाइन में ही एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तो ऐसे भी ऑनलाइन में हो रहा है। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि अगर लॉकडाउन ओवर हो जाएगा या कोविड सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो फिर से हम लोगों को यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। जी नहीं, आप ऑनलाइन में ही एग्जाम दे सकते हो। ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस मोड पे आपको एग्जाम होगा, आपको कैमरा वगैरह ऑन करना पड़ेगा और बैठ के आप एग्जाम दे सकते हो। वो शायद आप मोबाइल पे या लैपटॉप के थ्रू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करना है तो आप एक बार बात करके देखो अपने काउंसिलर से कि आपको ऑफलाइन चाहिए, तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे।
नेक्स्ट जो सवाल मुझसे पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आता है, एमसीक्यू बेस्ड आता है और या क्या आता है? तो मैं इसका जो आंसर करूंगी ये डिपेंड कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें तो ये है कि 30% मेरा असाइनमेंट में है, 50% एमसीक्यू बेस्ड है और शायद 20% मुझे सब्जेक्टिव टाइप का आंसर करना पड़ेगा। तो लास्ट जो सवाल है मैं उसका आंसर करूंगी। अगर फेल हो जाए तो बाद में फीस दे के क्या एग्जाम दे सकते हैं? आपको फेल होना नहीं है, क्यों फेल होना है? और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर आप फेल हो जाए बाई चांस और अगर आप एग्जाम ना दे पाए, मैं फेल होंगे ये बोल नहीं रही हूँ, अगर आप एग्जाम ना दे पाए, शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको शायद एग्जामिनेशन फीस 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देके फिर से आप एग्जाम में रीअपियर कर सकते हो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें। तो ये तो था गाइस कुछ सवाल का जवाब। अगर आप लोगों को और भी बहुत कुछ जानना है तो मुझे जरूर इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या जानना है मेरे से, मैं जरूर इसका आंसर करूंगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट संडे को, और हाँ वो बिल्कुल नेक्स्ट संडे ही होगा, मंडे नहीं होगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।